क्या अमित शाह अपना पुराना वादा निभाने की तैयारी में है? और क्या मध्य प्रदेश में केपी फैक्टर को आखिरकार एडजस्ट करने का प्लान बन चुका है? क्योंकि राजनीति में सिर्फ तारीफ नहीं होती, कई बार तारीफ का मतलब तबादला भी हो जाता है। 25 दिसंबर को अमित शाह का ग्वालियर और रीवा दौरा दिखने में सामान्य लेकिन संकेतों से भरा हुआ। मध्य प्रदेश की राजनीतिक दृष्टि से पार्टी के अंदर असंतोष पनप रहा है। अब जरा गौर करिए, अमित शाह मोहन यादव की खुलकर तारीफ करते हैं और उसी मंच से ज्योतिरादित्य सिंधिया को कहते हैं राजा साहब। यानी एक तरफ मुख्यमंत्री की तारीफ, दूसरी तरफ सिंधिया के कद में राजनीतिक या सार्वजनिक इजाफा। और यहीं से शुरू होता है सस्पेंस। अब जरा सवालों पर ध्यान दीजिए। अमित शाह कार्यक्रम से एक दिन पहले ग्वालियर क्यों पहुंचे? जब दिल्ली से ग्वालियर की उड़ान महज आधे घंटे की है और कार्यक्रम सुबह 11 बजे का था, तो उसी दिन आना भी संभव था। ग्वालियर में कैलाश विजयवर्गीय क्या करने पहुंचे? न वे ग्वालियर चंबल के प्रभारी मंत्री हैं, ना कार्यक्रम से उनके विभाग यानी नगरीय प्रशासन का कोई लेना देना। फिर भी अमित शाह के स्वागत में उनकी मौजूदगी सिर्फ शिष्टाचार नहीं मानी जा सकती। राजनीति में कौन आता है, कब आता है और किससे मिलता है या नहीं मिलता, सबका अपना मतलब होता है। क्या अमित शाह पार्टी नेताओं को समझाने आए थे कि शांति बनाए रखें? आला कमान सब देख रहा है, जल्द कुछ करेंगे, शायद कुछ ऐसा ही। अब जरा पृष्ठभूमि समझिए। पिछले कुछ समय से मध्य प्रदेश भाजपा के भीतर सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा। मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच असहमति की चर्चाएं सामने आती रहती हैं। कभी ग्वालियर प्रशासन पर सवाल, कभी सिंधिया समर्थक मंत्रियों के तीखे बयान। चंबल की राजनीति में नरेंद्र सिंह तोमर और सिंधिया की पुरानी प्रतिद्वंदिता, और इन सब के बीच मोहन यादव का तोमर की ओर नजर आता झुकाव। नतीजा, चंबल में भाजपा की स्थिति कमजोर पड़ती दिखी। मंत्रिमंडल के भीतर भी असंतोष की चर्चाएं तेज हुई। बात दिल्ली तक पहुंची और तभी अमित शाह का यह दौरा। अब आते हैं उस नाम पर जिसके बिना यह पूरी कहानी अधूरी है। केपी फैक्टर यानी गुना से भाजपा के पूर्व सांसद केपी यादव, जिन्होंने सिंधिया को हराकर राजनीति में तहलका मचा दिया था। सिंधिया के भाजपा में आने के बाद 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने केपी यादव का टिकट काट दिया था। याद कीजिए चुनावी सभा में अमित शाह का बयान। और आज मैं कहकर जाता हूं, केपी यादव ने इस क्षेत्र की बहुत अच्छी सेवा की है। केपी यादव की चिंता मुझ पर छोड़ देना, आपको करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमारे भाई केपी यादव के भविष्य की और केपी यादव को आगे बढ़ाने की सभी प्रकार की चिंता करेगी। गुना वालों, आपको दो दो नेता मिलेंगे, ज्योतिरादित्य भी मिलेंगे और केपी यादव भी मिलेंगे। गुना को दो दो नेता मिलेंगे, सिंधिया संसद जाएंगे और केपी यादव के भविष्य की चिंता पार्टी करेगी। इस बयान को लगभग 1.5 साल हो चुके हैं, लेकिन केपी यादव को अब तक कोई बड़ा दायित्व तो नहीं मिला। राजनीतिक जानकारों का अपना अपना आकलन है। एक वर्ग मानता है केपी यादव को बड़ा पद देने से सिंधिया का प्रभाव कम होगा, इसलिए उन्हें अब तक रोका गया है। दूसरा आकलन यह कहता है अब परिस्थितियां बदल रही हैं, केपी यादव की सक्रियता और हालिया दिल्ली यात्राएं सब किसी बड़े फैसले की भूमिका हो सकती है। तीसरा आकलन यह भी है, मोहन यादव और केपी यादव की बढ़ती नजदीकी, यानी शायद यादव फैक्टर। मोहन यादव और नरेंद्र सिंह तोमर की लगातार मुलाकातें और सिंधिया खेमा
में बढ़ती नाराजगी, ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई। और याद करिए, केपी यादव का एक बयान, टाइगर अभी जिंदा है। पर कुछ लोग कहीं ना कहीं मुझे देखकर थोड़े उदास हो रहे थे। कुछ ना कुछ वो कह कुछ नहीं रहे थे, लेकिन उनके चेहरे और उनकी आंखें थोड़ी उदास दिखी। तो मैं यही कहूंगा कि आप चिंता ना करें, बंसी वाले पे भरोसा रखें। और मैं यही कहूंगा कि टाइगर अभी जिंदा है। यह सिर्फ आत्मविश्वास नहीं, राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। अब सवाल यही है, क्या अमित शाह केपी फैक्टर को एडजस्ट करने के लिए कोई बड़ा संतुलन साधने जा रहे हैं? राजनीतिक गलियारों में एक संभावना पर चर्चा है, सिंधिया को राजा यानी मुख्यमंत्री बनाना, गुना लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराना और वहां से केपी यादव को संसद भेजना। और मोहन यादव की तारीफ, क्या वह दिल्ली बुलावे का संकेत है? भाजपा के इतिहास में उदाहरण पहले भी रहे हैं, जहां खुलकर मोदी और शाह ने तारीफ की और कुछ समय बाद सत्ता की कुर्सी में चेहरा बदल गया। जैसे गुजरात, उत्तराखंड, हरियाणा और मध्य प्रदेश में शिवराज तो आप जानते ही हैं कि मोदी शाह कितनी तारीफ करते थे। मोहन सरकार की आज की हकीकत यह है, न मंत्री सहज है, न विधायक संतुष्ट, और अफसरशाही का दबदबा बढ़ता जा रहा है। इसलिए भाजपा शायद ऐसे चेहरे की तलाश में है जो लोकप्रिय हो और जिसे सुनने जनता अपने आप चली आए। फैसला अभी सामने नहीं आया है, लेकिन संकेत साफ है। हर किसी का अपना अपना आकलन है। अब देखना यह है कि इन आकलनों में से किसे अमित शाह का फैसला बनना है, क्योंकि बात पार्टी की है और 2028 विधानसभा चुनाव और 2029 लोकसभा चुनाव की भी है। क्योंकि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की हालात बहुत सकारात्मक और संतोषजनक नजर नहीं आते। अमित शाह का रीवा दौरा, अगली कड़ी में उसके मायने क्या निकल रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल ग्वालियर दौरे में केपी फैक्टर को एडजस्ट करने से 2-3 समीकरण बनते हैं। शायद आलाकमान इस पर कुछ विचार कर रहा हो। यह सिर्फ संकेत है, एक विश्लेषण है। होगा क्या, यह तो भविष्य ही जानता है, या फिर आलाकमान।